नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि सीरीज चल रही है जीरो से हीरो का सफर सिटिंग अरेंजमेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर सिटिंग विद टू वेरिएबल्स। लास्ट क्लास में हमने लीनियर विद टू वेरिएबल पे डिस्कस किया था। आज सर्कुलर में दो वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्कल के टू वेरिएबल का मतलब क्या है? सर्कल में कुछ लोग बैठते हैं और साथ में एक या दो चीज़ों का ऐड कर दिया जाता है, भले उनका डेट ऑफ बर्थ हो, भले उनकी जॉब हो, भले उनकी क्लास हो, भले उनका कोई कलर हो, भले उनका कोई वर्क हो, किसी भी तरह से कुछ भी आपको ऐड करके क्वेश्चंस को करवाता है। तो चलिए बिना देरी किए टेक्निकल टीम से कहूँगा फटाफट से क्वेश्चनों को डिस्प्ले में लाएं और आज हम इसकी क्लास को स्टार्ट करें। देखिए, 8 colleagues A B C D E F G H sitting around a circular table facing to center but not necessarily in the same order. Post are given: manager, company secretariat, chairman, president, vice president, group leader, फाइनेंस एडवाइजर, मैनेजिंग डायरेक्टर। 1 2 3 4 5 6 7 8। दे ऑल आर फेसिंग टू सेंटर एंड सिटिंग इन ए सर्कल। अब याद रखने वाली सिर्फ एक ही बात, सिटिंग की इंफॉर्मेशन सिटिंग की बनाओ, और अगर किसी के प्रोफेशन रिगार्डेड है तो उसे प्रोफेशन रिगार्डेड लेके चलो। कैसे? समझिएगा। ए इज थर्ड राइट ऑफ एमडी। ए third right of MD. Only 2 person between MD and H. MD और H के बीच में दो पर्सनैलिटी है। थोड़ा सा स्पेस में मैं नीचे लिख लेता हूं। A is third right of MD and 2 person between MD and H. देखो बेटा, यहां 2 persons है। अगर 2 place away होता तो एक छोड़ के बनाते। अगला कहता है VP and CS are immediate neighbor to each other. VP और CS वाला एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। उसके बाद कहता है A and H आर नीदर वाइस प्रेसिडेंट और नोट कंपनी सेक्रेटरीट। A और H ना तो कंपनी सेक्रेटरीट हो सकते, ना ही वाइस प्रेसिडेंट हो सकते। वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट नेबर ऑफ MD। VP जो है वो MD का भी पड़ोसी नहीं है। तो ये प्रोफेशन रिगार्डेड है, तो आप अलग ही लिखते चले जाइए। सिटिंग के रिगार्डेड मैंने यहाँ लिखा, प्रोफेशन के रिगार्डेड मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको कहता है द मैनेजर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के सेकंड लेफ्ट वाली सीट है आपके मैनेजर की। मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर दो अलग अलग पोस्ट हैं। उसके बाद कहता है ई इज नॉट नेबर ऑफ एच। ई एच का भी पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट लाइन आपको देता है मैनेजर इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ। मैनेजर जो है वो ग्रुप लीडर का और दूसरी तरफ से फाइनेंस एडवाइजर, इन दोनों का पड़ोसी है, मतलब इन दोनों के बीच में है। अगली लाइन आपको देता है फाइनेंस एडवाइजर इज थर्ड राइट ऑफ बी। फाइनेंस एडवाइजर इज थर्ड राइट ऑफ बी। अगली लाइन में देता है बी इज नॉट वाइस प्रेसिडेंट। बी वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। नेक्स्ट लाइन आपको देता है सी इज इमीडिएटली राइट ऑफ चेयरपर्सन। सी इज इमीडिएटली राइट ऑफ चेयरपर्सन। चेयरमैन के बिल्कुल राइट में है सी। उसके बाद कहता है ए इज नॉट अ चेयरपर्सन। ए चेयरपर्सन भी नहीं है। ए जो है आपका मैनेजर भी नहीं है और वीपी भी नहीं है। कंपनी सेक्रेटेरिएट CS। एच भी नहीं हो सकता है ना, तो आपने क्रॉस लगा लिए। अगला जी इज नॉट नेबर ऑफ मैनेजर। मैनेजर के पड़ोस वाला कोई भी, मैनेजर के पड़ोस में जी नहीं हो सकता। अब ये आपकी हो गई भाई इंफॉर्मेशन। अब बड़े ध्यान से देखिएगा। एच यहां लिखो MD मैनेजिंग डायरेक्टर। 1 2 3 थर्ड राइट में अंदर A। 2 प्लेस छोड़ के H, 1 and 2 प्लेस छोड़ के H। इसका मतलब थर्ड राइट में है और थर्ड लेफ्ट में H है। इस बात का मतलब ये था। बन गई। अब MD और VP से रिलेटेड जो बातें ना पहले सारी उठा लो। MD का पड़ोसी वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, और वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी सेक्रेटरीट पड़ोसी हैं, पर वो ए के पड़ोसी भी नहीं है, ना वो ये हो सकते।
तो यहाँ भी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ वाइस प्रेसिडेंट बैठेगा तो यहाँ सेक्रेटेरिएट नहीं बैठ सकता, यहाँ सेक्रेटेरिएट है वाइस प्रेसिडेंट नहीं बैठ सकता, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक सीट यहाँ बचती है, एक यहाँ बचती है। एक केस ये लेते हैं, ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट और उसका कंपनी सेक्रेटेरिएट वाला हो गया पड़ोसी। अब ना तो ये दोनों ए हुए, ना एच हुए, और ना ही वो उसके पड़ोसी हुए। ये होगी हमारी ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट। एमडी का पड़ोसी भी नहीं हुआ। अगला, इनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन और दे रखी है? नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं। ई के सेकंड राइट में मैनेजर होना है, ई एच का पड़ोसी नहीं है, और ई के सेकंड लेफ्ट में मैनेजर होना है, बी के थर्ड राइट में फाइनेंस एडवाइजर होना है। देखते जाइएगा, ई यहाँ है, अगर हम ई यहाँ ले 1 और 2 सेकंड लेफ्ट में मैनेजर हो सकता है, ठीक है जी। और आपको एक पहले अभी ना इसमें आपको ये करना पड़ेगा, इस इंफॉर्मेशन में देखो हमें ना बाहर तो हम ये पोजीशंस लिख रहे हैं, परंतु आपको देखो क्या क्या रखा है, जो आपका बी है वो वीपी नहीं हो सकता, बी वीपी नहीं हो सकता, और बी के थर्ड राइट में फाइनेंस एडवाइजर आना चाहिए। तो बी अगर वीपी नहीं हो सकता तो बी यहाँ होगा, तो 1 2 3 थर्ड राइट में फाइनेंस एडवाइजर आ सकता है। बी यहाँ भी हो सकता है, 1 2 थर्ड राइट में फाइनेंस एडवाइजर आ सकता है, परंतु है ना उस चीज को आपको समझ के चलना होगा। तो आप इसी को ही बनाते हैं, और इसमें आप मान लीजिए आप पहला प्रेस्क्रिप्शन, क्योंकि बी वीपी नहीं है तो बी यहाँ नहीं आ सकता, और बी के लिए कोई और मना नहीं किया गया, बी वीपी नहीं है, बस इतना कहा गया। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने बी को यहाँ ले लिया, 1 2 3 थर्ड राइट में आपका आ जाएगा फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर और कंपनी ग्रुप लीडर के बीच में आपका मैनेजर है, ये आपको गिवन है, और मैनेजर को ई के सेकंड लेफ्ट में होना है, यहां होगा ई 1 और 2 सेकंड लेफ्ट हो जाएगा। जी मैनेजर का पड़ोसी नहीं है, तो जी इन दोनों सीटों पे नहीं बैठ सकता, जी या तो यहां बैठेगा यहां बैठेगा, जी के लिए इनमें से कोई एक सीट होगी। ई का पड़ोसी एच भी नहीं हो सकता, तो ई का पड़ोसी एच नहीं हो सकता, तो एच यहां नहीं आ सकता। एक ये था, एच आपका कंपनी सेक्रेटेरिएट भी नहीं हो सकता, और एच वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हो सकता। तो एच तो हम बिठा चुके हैं, सॉरी हो चुका एच का कंफर्मेशन, और इसका पड़ोसी ई नहीं है, ये हमारी हो गई है इंफॉर्मेशन। चलिए अब जी के लिए भी कंफर्मेशन नहीं है। एक ये दे रखा है, कंपनी जो चेयरपर्सन है उसके राइट साइड आपका किसको बैठना है? सी को। चेयरपर्सन राइट साइड सी हो सकता है, या एक ये हो सकता है चेयरपर्सन राइट साइड सी जा सकता है, परंतु अभी जो मुख्य एक इंफॉर्मेशन हमारे पास बची हुई है वो जी को लेके बची हुई है कि जी मैनेजर का पड़ोसी नहीं है। तो सबसे पहले हम बिठाते हैं, ये आ गया आपका चेयरमैन, और उसके इमीडिएट राइट में आ गया आपका सी। देखिएगा अब आपको इसके अलावा जो आपका मैनेजर और ई आपका बैठ चुका है। पर्सनैलिटी देखिए कौन कौन बच गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, पर्सनैलिटी बचा आपका डी। आप यहां लिखते चले जाइएगा, फाइनेंस एडवाइजर पे सी बैठ चुका है, चेयरपर्सन आपका ए। अब यहां देखिए ए चेयरमैन नहीं हो सकता था ना, तो इसका मतलब ये चेयरपर्सन और सी वाली इंफॉर्मेशन आपकी किस तरह से बनेगी? ये बनेगा चेयरमैन, और चेयरमैन के राइट में कौन हो जाएगा? सी। अब आपकी कंफर्म जी की सीट हो जाएगी ये, और लास्ट आपका पर्सनैलिटी जो बचेगा वो उसके अकॉर्डिंग बैठ जाएगा, क्योंकि जी को दे रखा है ना मैनेजर का पड़ोसी नहीं है, तो जी के लिए कंफर्म सीट आ गई। ई एच का पड़ोसी नहीं है, ये आपकी आ चुकी। अब आप देखिए एमडी की सीट पे हो गया सी, ई आपका बन गया है चेयरपर्सन, एच बन गया है मैनेजर, आपका जी बन गया है वाइस प्रेसिडेंट, बी बन गया कंपनी सेक्रेटेरिएट। अब आप देखो ए के लिए पोस्ट बची है या तो प्रेसिडेंट या फिर ग्रुप लीडर या फाइनेंस एडवाइजर, पर नहीं, ग्रुप लीडर की सीट फिक्स हो चुकी है, फाइनेंस एडवाइजर की सीट फिक्स हो चुकी है, तो एक प्रोफेशन बचा है प्रेसिडेंट, तो ये बन गया प्रेसिडेंट, ए बन गया आपका प्रेसिडेंट। अब आपके पास पर्सनालिटीज देख लीजिए कौन कौन से बच गए।
ध्यान से देखिए, ए बी सी, अब बच गया डी, ई आ चुका है, एफ, और डी और एफ के रिगार्डेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दे रखी पूरी के अंदर, तो आप यहां पे भी डी और एफ ले सकते हैं और यहां पे भी एफ और डी ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के रिगार्डेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो चलिए नीचे क्वेश्चन देखते हैं। हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, तो देख लीजिए ई के थर्ड लेफ्ट में आपका फाइनेंस एडवाइजर बैठा हुआ है, आंसर डी हो जाएगा फाइनेंस एडवाइजर, 4 मार्क कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको कहता है 4 आर लाइकिंग सर्टेन वे, 1 इज अ डिफरेंट, एफ चेयरपर्सन, एफ चेयरपर्सन, एफ और चेयरपर्सन, जी और प्रेसिडेंट, डी और मैनेजर, नेक्स्ट आपको दे रखा है ए और फाइनेंस एडवाइजर, बी और एमडी, नहीं तो बी का एमडी पड़ोसी है, ठीक है जी, और ऐसे ही ए का फाइनेंस एडवाइजर पड़ोसी है, ऐसे ही डी का मैनेजर पड़ोसी है, ऐसे ही आपका एफ का चेयरपर्सन पड़ोसी नहीं है, तो आंसर एक हो जाएगा। बाकी सब पड़ोसी वाले हैं, एक प्रोफेशन और एक पर्सनैलिटी वाले, ए वाले में नहीं है। अगला कहता है हु अमंग ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज ए, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला कहता है which is true with respect to the sitting arrangement, group leader in the company immediate neighbor of vice president, no। सेकंड कहता है G is second to the right of D, no। नेक्स्ट आपको कहता है ग्रुप लीडर एंड कंपनी सेक्रेटेरिएट आर नेबर्स टू ईच अदर, नहीं। अगली वाली कहता है चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एमडी, एमडी के लेफ्ट में चेयरपर्सन, हाँ बिल्कुल, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट बी होल्ड इन द कंपनी, बी कंपनी में कंपनी सेक्रेटेरिएट की कंपनी, तो ऑप्शन 3 मार्क कर दीजिए। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बनता है। आपको करना वही है कि सिटिंग की इंफॉर्मेशन एक तरफ, प्रोफेशन की एक तरफ। एफ और डी के लिए मैं बार बार कहूंगा कंफर्मेशन नहीं दे रखी तो आप इसे एज इट इज ही छोड़ देंगे। और आपने नीचे देखा भी होगा कहीं भी किसी क्वेश्चन में एफ और डी के प्रोफेशन के रिगार्डेड क्वेश्चन नहीं आया। वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, अगर देगा भी तो वहां पे कांट बी डिटरमाइन या दोनों वाला ऑप्शन इधर और से होगा, तभी वो आंसर हो सकता है, नहीं तो वो आंसर नहीं हो सकता। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन फटाफट से आपके सामने डिस्प्ले में रखें। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें आपका जो मेंस लेवल के क्वेश्चन भी है कुछ और कुछ पीओ प्री लेवल्स के भी हैं, तो टाइम जा सकता है। 8 पर्सन ए टू एस सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग टू सेंटर, डिफरेंट प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर। देखिए साइड में लिखने का फायदा ये होता है कि आप मार्क करके लिख सकते हैं, बार बार आपको स्क्रीन पे नहीं जाना पड़ेगा। आर्किटेक्चर, पायलट, बैंकर, टीचर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन। 8 पर्सनैलिटी है, स्पेस अपने पास इतना, तो बनाते हैं क्वेश्चन। बस ये चीज थोड़ी सी समझ के चलनी है कि इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डेड ज्यादा है, पॉसिबिलिटी से बचना है। पॉलिटिशियन इज थर्ड राइट ऑफ जी एंड सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे मान लो जी बिठाते, अभी देखना मैं आपको दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में, अगर आप अगड़ बगड़ करके डायरेक्ट बनाएंगे ना कहीं फंस जाएंगे। 1 2 3 थर्ड राइट में पॉलिटिशियन, अभी दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है जी। अगली लाइन में आपको देता है जी का नेबर सी है, तो आप लेफ्ट लेंगे राइट, फंस जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको दे रखा है आर्किटेक्चर इज द सेकंड राइट ऑफ सी, तो यहाँ सी लेंगे तो सेकंड राइट आर्किटेक्चर नहीं हो सकता, इधर ले लीजिए सी और ये सेकंड राइट वाली सीट एक आर्किटेक्चर के लिए बना दीजिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको देता है बी इज थर्ड राइट ऑफ एच, एच इज नीदर पॉलिटिशियन नॉट आर्किटेक्चर, तो एच ना तो पॉलिटिशियन है ना आर्किटेक्चर है, और एच के थर्ड राइट साइड में बी है, बी इज थर्ड राइट ऑफ एच। तो ये दोनों हो नहीं सकते, यहां हो जाए बी, एच 1 2 3, एच यहाँ 1 2 3 भरा हुआ है, एच यहाँ 1 2 3 भरा हुआ है, एच यहाँ तो 1 2 3 ये हो सकता है। तो एच ना तो पॉलिटिशियन है, आप लिख लीजिए, ना ही आर्किटेक्चर है, ये चीज आपको समझ के चलनी है। अगली लाइन में आपको देता है ओनली 1 पर्सन बिटवीन सी एंड द टीचर, सी और टीचर में एक सीट है, तो यहां वाली सीट हो जाएगी टीचर के लिए।
नेक्स्ट लाइन में आपको देता है ए एंड एफ आर नेबर्स टू ईच अदर, नीदर ऑफ देम आर अ पॉलिटिशियन। ए और एफ दोनों पड़ोसी हैं पर वो पॉलिटिशियंस नहीं है, पॉलिटिशियंस नहीं है, ए और सी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में आपको कहता है द डॉक्टर इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए के सेकंड राइट वाली सीट डॉक्टर की है। अगली आपको देता है टू पर्सन ए द डॉक्टर इज सेकंड राइट, टू पर्सन बिटवीन डी एंड इंजीनियर, डी और इंजीनियर के बीच में दो सीटें हैं। डी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, डी भी पॉलिटिशियन ही, पता नहीं किसको पॉलिटिशियन बनवाएंगे भाई, चलो देखते हैं। अब कहता है पायलट इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन के पड़ोस में पायलट भी नहीं हो सकता। पायलट लेफ्ट भी नहीं हो सकता और राइट भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको देता है बैंकर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो पहले इस बैंकर को ए को ही सेट कर लो, ए से आपका बैंकर वाला कंसेप्ट हो जाएगा, डॉक्टर वाला भी हो जाएगा। अब देखो ए और एफ को पड़ोस में बैठना है और दोनों में से कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है, दैट मीन्स ये सीट इन दोनों के लिए नहीं है। पहले आपने यहाँ पे देखा एच पॉलिटिशियन नहीं है, ना ही आर्किटेक्चर है, और एच के थर्ड राइट में बी है। ठीक है जी, एक तो ये इंफॉर्मेशन आप पहले सेट कीजिए। मान लो हमने एच को ले लिया यहाँ, एच का थर्ड राइट 1 2 3, थर्ड राइट में हो गया बी। ठीक है जी, अब ए और एफ को पड़ोस में बैठना है, तो ये हो जाएगा ए और एफ, ये दोनों आपस में नेबर हैं और नन ऑफ देम इज गिवन एज अ, दिखा है ना, ए एंड एच आर नेबर्स टू इमीडिएट नेबर टू ईच अदर, नन ऑफ देम इज अ पॉलिटिशियन। तो आपके पास एक ही ये बचता था, तो इसका मतलब ये हमने एच बी वाली जो ये सीट ली है ये गलत ली है। तो अब एच इस सीट पे हो नहीं सकता, यहां होगा तो थर्ड राइट पे आपका हो सकता है। एक आपके पास ये था एच 1 2 3, थर्ड राइट पे हो गया बी। अब आपका ए और एफ पड़ोसी हैं, यहाँ एफ यहाँ ए कैसे भी ले लीजिए अभी के लिए। अब उसके बाद आपको दे रखा है ए के सेकंड राइट में डॉक्टर, ये रहा ए सेकंड राइट डॉक्टर, पर ए का सेकंड लेफ्ट भरा होगा क्योंकि वो पॉलिटिशियन को है। तो कंफर्म ऑफ दैट एफ हो जाएगा ये वाला और ए हो जाएगा ये वाला। ए के सेकंड राइट लेफ्ट में बैंकर 1 and 2, दैट पोजीशन फॉर बैंकर, सेकंड लेफ्ट दैट इज फॉर डॉक्टर। ठीक है जी, इस तरह से कंफर्मेशन में आएंगे। अब डी और जो कि पॉलिटिशियन नहीं है और डी और इंजीनियर के बीच में दो सीटें हैं, तो ये नहीं हो सकता, तो डी आ जाएगा यहाँ, दो सीटें छोड़ के ये बन जाएगा आपका इंजीनियर। पॉलिटिशियन का पायलट भी मित्र नहीं है, तो पायलट यहाँ आ जाएगा जो कि अपने को गिवन था। अब उसके बाद क्या रखा है कि आपका प्रोफेशंस और पर्सन के अकॉर्डिंग एक आप देखो कौन कौन है, ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, डी बैठ गया, बच गया ई, तो आपका हो जाएगा पॉलिटिशियन ई। एक प्रोफेशन बच गया बिजनेसमैन, ये आ गया ये। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस को देखते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन, हु अमंग ऑफ देम इज अ बिजनेसमैन? ए इज अ बिजनेसमैन, ऑप्शन ए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन के थर्ड राइट में एफ है, थर्ड टू द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु एग्जैक्टली बिटवीन द टीचर एंड इंजीनियर? डॉक्टर इज इन बिटवीन टीचर एंड इंजीनियर, ओनली डॉक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्टली इन द सिटिंग अरेंजमेंट? अगला कहता है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ जी? जी का प्रोफेशन आप देख के बताएंगे, पायलट आया, आंसर बी हो जाएगा। चलिए बिना देर किए फटाफट से अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको मेंस के एग्जाम में, पीओस के एग्जाम्स में। 8 पर्सन ई से लेके जे के एम सिटिंग अराउंड अ सर्कल। अब इसमें डिफरेंट आ गया, ये भी वही क्वेश्चन आ गया। 8 प्रोफेशंस हैं। पहला है सीए, कॉलमनिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, फाइनेंस एडवाइजर, लॉयर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट। ये 8 प्रोफेशन आपके पास हैं। अब कहता है एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के,
ये सिटिंग की इंफॉर्मेशन है तो एक तरफ लिख लेते हैं, साइड में यहां लिख लेते हैं F इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K, साइंटिस्ट इज नेबर ऑफ K, प्रोफेशन रिगार्डेड मैंने साइड में लिख ली। उसके बाद कहता है ओनली 3 पर्सन आर बिटवीन साइंटिस्ट, नो 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 साइंटिस्ट, अब उसको यहां पे आपको देता है F इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K, साइंटिस्ट इज इमीडिएट, देयर आर 3 पर्सन बिटवीन साइंटिस्ट एंड E, साइंटिस्ट और E के बीच में 3 पर्सन है, ओनली 2 पर्सन बिटवीन इंजीनियर एंड E। अगली इंफॉर्मेशन में देता है द कॉलमनिस्ट इज द राइट ऑफ इंजीनियर, ये है प्रोफेशन रिगार्डेड। M इज सेकंड टू द राइट ऑफ K, H इज अ साइंटिस्ट। कर दिया सारा झगड़ा खत्म, बना दिया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब H साइंटिस्ट है तो K का पड़ोसी होगा, किधर भी हो सकता है। J and G are immediate neighbor to each other, but J and G neither of them is engineer। अगली लाइन में कहता है फाइनेंस एडवाइजर इज द लेफ्ट ऑफ F। नेक्स्ट बोलता है द लॉयर इज सेकंड टू द राइट ऑफ कॉलमनिस्ट। अगली लाइन में कहता है प्रोफेसर इज इमीडिएट नेबर ऑफ इंजीनियर। अगली लाइन में कहता है जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ CA। ये लाइन करवाएगी आपको जी और उसके बीच में फैसला कि जी जे कहाँ होने चाहिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। टेक्निकल टीम से कहूँगा एक बार अब हटा दीजिए, क्योंकि इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी, तो होच पोच होने से बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। चलिए अब 8 लोग हो गए। झगड़ा आपको पता है K नहीं शुरू करा तो K से शुरू करते हैं। K 1 2 सेकंड लेफ्ट में बन गया F, 1 2 सेकंड राइट में आ गया M। साइंटिस्ट इसका पड़ोसी है, एक बार लेफ्ट ले लो एक बार राइट ले लो, 2 ही पॉसिबिलिटी निकलती हैं। मैंने लिया H साइंटिस्ट, ठीक है जी। साइंटिस्ट के ही झगड़े से तीन सीटें छोड़ के आ जाएगा ई के बाद 2 सीटें छोड़ के हो जाएगा इंजीनियर, इधर भी, ठीक है जी। इंजीनियर का पड़ोसी हो जाएगा प्रोफेसर, ये देखो दे रखा है, ये रहा। इंजीनियर के इमीडिएट राइट में हो जाएगा कॉलमनिस्ट, पर यहां देखो क्या राइट में कॉलमनिस्ट हो सकता है? नहीं, राइट में आपने साइंटिस्ट बिठा रखा है, तो आपको ई और 2 छोड़ के ये इंजीनियर हो जाएगा और इंजीनियर के राइट में कॉलमनिस्ट हो जाएगा। और आपको कॉलमनिस्ट के सेकंड राइट वाली सीट दे रखी है लॉयर। जो मिक्स की इंफॉर्मेशन है ना वो ऐसे पकड़ा करो, ठीक है जी। एफ के लेफ्ट वाली सीट आ गई ना वो गड़बड़, एफ के लेफ्ट में फाइनेंस एडवाइजर नहीं बैठ पा रहा ना, तो आपने जो एच वाली ये पॉसिबिलिटी ली है अब इसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि दोनों बार ये गड़बड़ हो रहा है। एच एक साइंटिस्ट है और वो के का पड़ोसी है। अब उसके सामने है ई, क्योंकि एच और ई में 3 सीटें आपको दे रखी हैं। ई और इंजीनियर में 2 सीटें हैं। अब आ जाएगा आपका यहाँ इंजीनियर। अब देखते जाइएगा, इंजीनियर का पड़ोसी है प्रोफेसर, आ गया, ठीक है जी। इंजीनियर के आपका राइट साइड पड़ोसी था ना प्रोफेसर, यस। अब यहाँ देखिए इस वाली पॉसिबिलिटी में अगर ध्यान देना चाहें, पहली चीज के एफ के लेफ्ट में, के राइट में। अब यहाँ पे एच साइंटिस्ट और एच और ई में 3 सीटें ये आपने बना लिया। एच और इंजीनियर में 2 सीटें आप इधर ले रहे हैं, आपका हर बार गलत हो रहा है। तो इन 2 सीटों को छोड़ के आप यहां पे लीजिए इंजीनियर। अब इंजीनियर लेंगे, इंजीनियर के राइट में कॉलमनिस्ट नहीं है, साइंटिस्ट है, तो भी ये गलत हो रहा है। तो इसमें क्या ऐसा है जो गड़बड़ कर रहा है, वो है एच। अब देखना, एच साइंटिस्ट, यहां लिखा आपने ई। इतना रोकने के बाद आपने ये थी इंफॉर्मेशन एफ, एफ के लेफ्ट में फाइनेंस एडवाइजर, पहले ये आपने फिक्स कर दी। अब ई और इंजीनियर के बीच में 2 सीटें हैं, यहां पे लीजिए इंजीनियर। इंजीनियर के राइट में कॉलमनिस्ट, एक बार क्वेश्चन को डिस्प्ले पे लाइएगा, द कॉलमनिस्ट इमीडिएटली राइट ऑफ इंजीनियर, यस।
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इंजीनियर और उसके राइट में आ जाएगा कॉलमनिस्ट, और कॉलमनिस्ट के सेकंड राइट वाली सीट मिलेगी लॉयर को। बनाना क्वेश्चन अब, क्योंकि वही उसमें गड़बड़ कर रहा था। अब एच साइंटिस्ट फिक्स हो गया, इंजीनियर के, और आपको क्या दे रखा था, जे और जी इंजीनियर नहीं हो सकते, जे और जी आर नेबर हैं। गड़बड़ हो गई। वैभव एक बार रोक दे इसको, क्योंकि मेरी क्लास है और जल्दबाजी में गड़बड़ होगा ही होगा। इसको ये